मैं राराम विश्नोई राजस्थान बीकानेर से। मैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को नमस्कार और हमारे राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत साहब को नमस्कार। मैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से और नितिन गडकरी जी से नमस्कार करते हुए आपसे एक मांग रखता हूँ। क्या केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी और नितिन गडकरी जी साहब, आप ड्राइवर भाइयों के हित में कोरोना महामारी के अंदर आपने कभी कोई विचार किया? क्यों नहीं किया सर? सभी को आपने मान सम्मान दिया है, तो टैक्सी चालक मालिकों को क्यों नहीं दिया? ट्रक मालिकों चालकों को क्यों नहीं दिया? जो भी वाहन चालक हैं वो किसी भी प्रकार के हैं, चाहे छोटी गाड़ियों के हैं, चाहे बड़ी गाड़ियों के हैं, चाहे ट्रकों के हैं, चाहे बस के हैं, चाहे किसी भी वाहन तरह का वाहन मालिक है या चालक है, आपने उनकी सहायता के लिए इस कोरोना की महामारी में आगे क्यों नहीं बढ़े? आज 22 मार्च से लेके आज तारीख 22 वापस कितना टाइम हो गया सर? 5 महीने हो गए। आपने किसी इस ट्रेवलर्स व्यवसाय को या ड्राइवरों को कभी कहीं सहायता देने का प्रयास किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया सर? ये ट्रेवलर्स व्यवसाय एकदम ठप पड़ा है, काम धंधा इसका। इसके लिए आपको सहायता देने में कहाँ तकलीफ हो रही है? आपको सबसे ज़्यादा आय देने वाले गाड़ी वाले हैं। डीजल में आय इतनी होती है कि आपकी सरकारें, आप मज़े करते हो, काम चलाते हो अच्छी तरह। आपका एक डीजल के लीटर पे आप 5-5 रुपये बढ़ा देते हो, और अभी के टाइम में तो आपने 10-15 रुपये बढ़ा दिए। तो 15-15 रुपये का डीजल आप बढ़ा के हमसे वसूल कर रहे हो पैसे। इन पैसों में से क्या चालकों के मालिकों के लिए कुछ राहत नहीं मिल सकती? आपको राहत नहीं दे सकते आप लोग? 6 महीने से गाड़ियां ठप पड़ी है, 5 महीने से चालक घर बैठे हैं। उनका घर कैसे चालन पालन हो रहा होगा? उनके घर पे कैसे खाने पीने का कर रहे हैं? कैसे मकान किराया दे रहे होंगे? क्या क्या कैसे काम चला रहे होंगे? आपने कभी सूझबूझ करी इसके बारे में? नहीं की। मोदी जी 5 साल बहुत जल्दी पूरे हो जाते हैं। इन 5 सालों के लिए आप ये मत सोचो कि हम राजा बन गए, उम्र भर के राजा नहीं हो आप। मैं राजस्थान कार जीप टैक्सी एकता यूनियन से प्रदेश संगठन मंत्री राराम विश्नोई राजस्थान बीकानेर से आपसे निवेदन करता हूँ कि आप सभी चालकों के लिए कम से कम एक चालक के लिए 20-20 हज़ार रुपये, 30-30 हज़ार रुपये उनके खाते में डालने का प्रयास करें। और मालक चालकों के लिए, गाड़ियों के लिए टैक्सी ऑपरेटर, हमारा बिजनेस जो है टूरिस्ट डिपार्टमेंट से चलता है। जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट आज 5 महीने से ठप पड़ा है और आने वाले 5 महीने और ठप रहेगा। इस व्यवसाय को हम कैसे संभालें? हमारे पास गाड़ियां हैं, इनकी किस्तें कैसे भरें? सभी के लिए मांग करता हूं मैं, इंडिया में जहां भी ये काम ड्राइवर हैं और जहां भी ये गाड़ी चालक मालक है, उनके लिए क्या आप लोगों ने ऐसे विचार नहीं सोचे कि इन मालक चालकों के लिए हम अच्छे विचार करें, अच्छे सूझबूझ रखें और इनकी सहायता करें? मैं निवेदन करूँगा नरेंद्र मोदी जी, 5 साल आने के बाद आप वापस हमारे सामने आओगे, तब ये सवाल आपके सामने आएंगे कि हमने गाड़ी चालक मालिकों की तरफ ध्यान नहीं दिया। ये मध्य वर्ग व्यापारी है हम, और सबसे ज़्यादा आपका सामना इन्हीं से होगा। तो आप इस बात की तैयारी करें। और हमारा यहाँ तक भी संघर्ष जारी है कि जिस दिन कोरोना महामारी से पीछा छूटा, उस दिन इस सरकार को जगा के छोड़ेंगे। ये हमारा आपसे निवेदन है कि आप तैयार रहें हमारे विरोध झेलने के लिए। हम बिल्कुल डट के आपका सामना करेंगे। और आप देखोगे, चाहे वो ट्रक चालक हैं, और चाहे वो बस चालक हैं, और चाहे छोटी गाड़ी, टैक्सी गाड़ी और टूरिस्ट डिपार्टमेंट के चालक हैं, और चाहे मालिक किसी भी परिवार के हैं, सभी आपके सामने डट के खड़े होंगे। और आपकी अर्थव्यवस्था को हिला के नहीं छोड़ा तो ये टूरिस्ट डिपार्टमेंट और ये ट्रक डिपार्टमेंट या बस डिपार्टमेंट, सभी आपको इस बात के लिए आगाह कर रहे हैं कि आप इनकी तरफ ध्यान धरो, नहीं तो इसका विरोध आपको सामने बहुत देखने को मिलेगा। और अब निवेदन करूंगा श्रीमान जी अशोक गहलोत साहब आपसे, होटलों में बैठ के जो आप चाट पकौड़े खा रहे हो और मुगल आजम देख रहे हो, ये आपको गवारा नहीं हो रहा है। अब आज 5 महीने से टूरिस्ट डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ, बस, ट्रक सभी ठप पड़ी है। इनके कैसे घर चल रहे हैं, कैसे इनके काम चल रहे हैं? आपने कभी इसके बारे में सोचा नहीं? अपनी सरकार की उथल पुथल करने में, अपनी कमियां छुपाने के लिए आप मीडिया में आते हो,
और नए नए भाषण दे के चले जाते हो। क्या आपको ये टूरिस्ट डिपार्टमेंट के, ट्रेवल्स डिपार्टमेंट के आदमी या इन डिपार्टमेंट के मालिक चालक आपको नहीं दिख रहे? आप चालकों के लिए कोई अशोक गहलोत साहब अच्छा विचार करके इनके लिए कोई सहायता राशि की घोषणा कीजिए और इनके लिए विचार कीजिए। अच्छे गाड़ियों पे लगने वाला ब्याज किस्तें 6 महीने आपने रुकवाई है, कोई बात नहीं, वो नहीं है तो कहाँ से भरेंगे, वो तो रुकनी थी, नहीं तो गाड़ी ले जाओ आप, कौन मना करते आपको। इन गाड़ियों पे लगने वाला ब्याज हटवाएं और चालकों की कम से कम 30,000 रुपये की मदद करें और इनकी सहायता करें। और एक ऊपर से आपने ये डीजल की महामारी इतनी बढ़ी हुई है, राजस्थान सरकार में 15 रुपये डीजल बढ़ाया है। इन पैसों का क्या करोगे? छाती पे लेके जाओगे कहाँ? खाली एक परिवार के, अपने बाल बच्चों के, अपने दादे पोतों की क्यों सोच रहे हो आप? हम भी आपके परिवार हैं, चालक और मालक गाड़ियों के। चालकों के लिए अच्छे विचार लाइए। ऊपर से आपने ये चलान थोपे हैं मन मर्जी वाले। केंद्र सरकार ने तो मनमानी कर ली, आप केंद्र सरकार के सामने विरोध कर रहे हो कि हमारे नेता तोड़ रहे हैं। अरे हम विरोध करते हैं आपका कि आपने केंद्र सरकार के नियम राजस्थान में क्यों लागू किए? आपको समझ नहीं थी क्या? राजस्थान सरकार के साथ में पूरी जनता खड़ी है, हर कदम पे कदम आपको साथ देने के लिए खड़ी है। तो क्या आपने ऐसे विचार नहीं सोचे? 100 रुपये का चलान के 1000 रुपये, 1000 रुपये 200 वाले के 2000 रुपये, क्यों आपकी मनमानी चलेगी क्या? इस कोरोना महामारी के अंदर गाड़ी चालकों के साथ, गाड़ी मालकों के साथ वो व्यवहार हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। 1 रुपये की कमाई नहीं, ऊपर से घर से निकले हॉस्पिटल जा रहे हैं, ट्रैफिक वाला रोक के 1000 रुपये का चलान थपा रहा है हाथ में। क्यों? घर पे आपने पैसे भेजे हैं क्या हमारे, जो आप हमसे मांग रहे हो? आप मज़े कर रहे हो होटलों में, 5 स्टार 7 स्टारों में खूब मज़े कर रहे हो, खूब खा पी रहे हो, खूब अपने मंत्रियों को खिला रहे हो। इन मंत्रियों को चेतावनी दे रहा हूँ मैं, हीराराम विश्नोई, राजस्थान कार चीफ टैक्सी एकता यूनियन, पूरे राजस्थान प्रदेश का संगठन मंत्री, सभी यूनियन के साथ, और सभी यूनियन को आह्वान करता हूँ कि इन अशोक गहलोत सरकार को और इन मंत्रियों को होटलों में बिठा दो परमानेंट। ये अपने लायक है ही नहीं और ना ये कार्य कर सकते अपने लायक कभी भी। जनता का इस कोरोना महामारी में लोग तो मरते जा रहे हैं और आप मज़े कर रहे हो, अपनी सरकार की गलतियां छुपा रहे हो। हमारा क्या दोष है इसमें? कुकर्म आपने किए, आप भरो इसके। कोरोना महामारी में आज बीकानेर जिले के अंदर रोजिना 100-200 पेशेंट आ रहे हैं, हर शहर में 100-200 पेशेंट आ रहे हैं, उन पे तो आपका ध्यान नहीं है और खूब होटलों में मज़े कर रहे हो और अपनी सरकार को खूब मज़े ले रहे हो लोगों को। क्यों भाई, कहाँ की रीत है ये? घर से निकले बच्चे को दिखाने हॉस्पिटल, रास्ते में रोक ली गाड़ी, 1000 रुपये का चलान। कोई घर से निकला है घर सामान लेने के लिए बाइक लेके, उसको 1000 रुपये का चलान। कोई घर से अपने गांव जा रहा है किसी तरह करके डीजल की व्यवस्था करके, क्या माँ बाप से मिलने चले जाएं, घर बैठे हैं, काम धंधा नहीं है, उसको रास्ते में पकड़ के आप 2-2 हज़ार रुपये का चलान थमा रहे हो। क्यों दे रखा है क्या आपने हमारे को? अशोक गहलोत साहब, निवेदन करते हैं हम, हमारे यहाँ के श्रीमान बीटी कल्ला जी है, भंवर सिंह जी भाटी भी हैं, और हमारे अदर मित्र जो हमारे नेता हैं, सभी से मैं निवेदन करूंगा बीकानेर जिले से, जो ये अशोक गहलोत साहब ने नियम लागू किए, प्रेम जी खचरीवाला साहब, आप इसी तरह सरकार में नहीं रह सकते आगे के लिए। मैं निवेदन करूंगा अशोक गहलोत जी से, ये अपने जो बढ़ाए हुए चलान और दीजल की बढ़ती रेटों को कम कर लीजिए, नहीं तो ये 20 तारीख का आक्रमण आपको थोड़ा सा दिखाया है, आप तैयार हो जाइए। आपको वो दृश्य दिखाएंगे जिसके लिए आप देखने के लिए सोच नहीं सकोगे कि ऐसा दृश्य हमें क्या गाड़ी चालक मालकों से देखने के लिए मिलेगा। मैं सभी ट्रक मालक, चालक, बस वालों को आह्वान करता हूँ, इन सरकारों के खिलाफ मोर्चा खोलो और एक होके रोड पे आ जाओ। उनकी अर्थव्यवस्था हिला के छोड़नी है। ये होटलों में जो मज़े कर रहे हैं, इनको होटलों के मज़े चखाने हैं। डीजल 15 रुपये राजस्थान में बढ़ा, एक ही ड्राइवर की सहायता नहीं की। चलान 100 रुपये वाला 1000 रुपये, एक ही भी ड्राइवर की सहायता नहीं की। कहीं ड्राइवर को समन्वित नहीं किया, कहीं सहायता नहीं की, कहीं किसी का विचार नहीं किया। क्या हम कहीं से कमा के ला रहे हैं? घर से किस्तें भर रहे हैं, घर से चलान भर रहे हैं, क्या हमारे पास वैसे पड़े हैं क्या? अशोक गहलोत साहब, आप इस बात को संगीन में लेवें और हमारी व्यवसाय के बारे में, ड्राइवर भाइयों के बारे में सोचें। ये आपको गवारा नहीं दे रहा है जो ड्राइवरों पे आप अत्याचार कर रहे हो, मालिकों पे अत्याचार कर रहे हो। ये बढ़े हुए चलान और बढ़े हुए टैक्स, बढ़े हुए इंश्योरेंस और बढ़ा हुआ डीजल वापस ले लीजिए। हम आपको टाइम देते हैं 10 दिन का। 10 दिन के अंदर आप अपनी सरकार को नियंत्रण में ला के अगर ये फैसले नहीं लिए आपने, तो वो विरोध दिखा देंगे आपको कि आने वाले समय में आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार भी नहीं रहोगे। ये हम आपको चेतावनी देते हैं और नया विपक्ष खड़ा करने में हम भी भूमिका निभाएंगे। चालक परिवार आज सारा इंडिया का एक हो चुका है और सब में जागरूकता है और आपका विरोध करने के लिए तैयार खड़े हैं।
हम आपको 10 दिन का समय देते हैं। 10 दिन के समय में अगर आपने इसको बात को नहीं सुना तो ये चेतावनी हमारी आपको सीधी 100 किलो साहब आपको है कि आपको सड़कों पे चलने के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। हम वो विरोध करने खड़े हो जाएंगे आपकी सरकार के सामने। इस डीजल के लिए और इस बढ़े हुए चलान के लिए एक किस्तों पे लगने वाला ब्याज वापस कीजिए ड्राइवरों का, मालिकों का, वो नहीं लगना चाहिए। और अच्छी विचार करके, अच्छी रणनीति बना के, अच्छी नीति से हम केजरीवाल साहब से निवेदन करेंगे, प्रेम जी से, कि आप विचारों के साथ बैठ के सीएम अशोक गहलोत साहब के साथ, सारे मंत्रियों के साथ और अच्छे विचार करके सबका साथ दें। मोटर मालिकों का, चालकों का रोजगार नहीं है हमारे पास, काम धंधे नहीं है हमारे पास, फिर भी आप चलान काटे जा रहे हो। एक हॉस्पिटल बच्चे को दिखाने जा रहे हैं, 110 रुपये पर्ची वाले के लिए सोच रहे हैं, आपके अधिकारी, पुलिस अधिकारी 4,000 रुपये का चलान भर रहे हैं। क्यों? कौन सी कानून में लिखा है अत्याचार करना? आपको पट्टा नहीं दिया 5 साल से ज़्यादा आपको हमने सरकार को रहने के लिए। 5 साल के बाद आपको बिठाया है तो उतारना भी हमें ही आता है। इस बात को संगीन ले ले। मैंने बहुत वीडियो बनाए, बहुत आपसे नम्रता से निवेदन की, लेकिन अभी खुली चेतावनी दे रहे हैं पूरे राजस्थान के यूनियन ऑपरेटर। मैं मेरे द्वारा सभी को निवेदन करूंगा, जितने भी ऑपरेटर यूनियन है सभी भाई मिलके संघर्ष करें, इनका विरोध करें। जय हिंद, जय सारथी, जय भारती, वंदे मातरम, जय सियाराम, जय हिंद। कार टैक्स स्टैंड का सदस्य है यूनियन का। मैं ड्राइवर भाइयों के हित के लिए सरकार ने जो नियम बनाए हैं, जो 100 रुपये सीट बेल्ट के लगते थे वो आज 1,000 रुपये लगने लगे, और हेलमेट के 100 रुपये लगते थे वो आज 1,000 लगे। कितने 10 गुना जुर्माना गवर्नमेंट ने बना दिया। इतना क्यों? राज्य सरकार में तेल के दाम इतने बढ़ गए, किसी राज्य में ऐसे नहीं है। इतने राज्य सरकार में तेल के भाव क्यों, किस कारण बढ़े हैं? राज्य सरकार ने ड्राइवर भाड़े आगे तो कोविड-19 की महामारी से झूल रहे हैं, और आज ऊपर से ये ड्राइवरों का शोषण हो रहा है। ड्राइवर इसका जो बदलाव चाहते हैं, सरकार को अपने नियम वापस लेने पड़ेंगे। हर आज ड्राइवर भाइयों के फिटनेस, कागज, बीमा, टैक्स, किसी में ड्राइवर भाइयों को छूट नहीं दी गई, ना ही ड्राइवर भाइयों को आर्थिक कोई सहायता मिली है आज तक। आज ड्राइवर भाई हर आर्थिक सहायता से जूझ रहे हैं, जिसे उनकी हर आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ गई है। हमारी यही मांग है सरकार से, अनुरोध है कि एक तो ड्राइवर भाइयों के जैसे किस्तों में छूट, कागज, टैक्स, फिटनेस, इंश्योरेंस, इस चालान के बारे में छूट मिलनी चाहिए हमें कोविड-19 के बारे में। और जो राज्य सरकार में तेल के दाम बढ़े हुए हैं उसको कम करना चाहिए। इस महामारी से ड्राइवर भाई बहुत परेशान है। अगर इसका समाधान नहीं किया तो आगे खामियाजा भुगतना पड़ेगा सरकार को। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुन लिया, क्या इस विपदा घड़ी में, ऐसा महामारी घड़ी में जो है दोहरी मार करना चाहिए सरकार को, और इस पे सरकार को कोई भी सुनवाई नहीं और कोई भी विचार नहीं कि भाई ये लोग जिएगा या मरेगा या जहन्नम में जाए। तो इनके ऊपर, हम लोगों के ऊपर जो है कुछ इनका विचार होनी चाहिए, बातें रखना चाहिए। तो दोस्तों, इसी खबरों से आप दोस्तों से इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।